नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे मुंगेर जिला की। मुंगेर जिले के किसान बेहद परेशान हैं। उन्हें अपनी फसलों के बर्बाद होने का डर सता रहा है। खाद की किल्लत एक बड़ी समस्या बनी हुई है और किसान सबसे ज्यादा खाद के लिए परेशान है। अगर कहीं खाद मिल रहा है तो किसानों से ज्यादा रुपए वसूला जा रहा है। जिले में डीएपी की भारी किल्लत देखी जा रही है। मुंगेर जिला के टीका, रामपुर और हरिड़मार पंचायत के किसान अब आंदोलन को लेकर तैयार हैं। हालांकि पदाधिकारियों का कहना है कि धीरे धीरे खाद की समस्या को दूर किया जा रहा है। खाद मिल रहा है ना कहिया से घूम रहे जो आइए नहीं मिल रहे जो हाँ कितना रखे जो 3 दिन कौन सी रोपी हुई है अभी? गाँव खाद नहीं मिलेगा तो क्या, तो फसल पर क्या दिक्कत तो नहीं दिक्कत हो। वही पूछे है। हाँ नहीं दिक्कत हो। सरकार के अरे तो बात कहबे और कथि कहबे तो सब खेतवा तो फसल बर्बाद हो जेतु तब की करबो? बात होते होई की नाम हो? की नाम हो? बढ़ते सर किसान जितना है उस रेशियो से खाद नहीं आता है। जनवरी मंथ में 998 में यूरिया आया था, जो कि पिछले सोमवार और मंगलवार को वितरण हो गया। इसके बाद अभी तक नहीं आया है और आगे सूचना मिली है कि 24 तारीख को जम्मू में इफको की लग रही है, तो उससे खाद मिलेगा, वितरण किया जाएगा। अभी फिर सर उसके विकल्प में नैनो यूरिया है, लेकिन वो किसान उसका यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है, हम लोग पहले कभी देखे नहीं है कैसा रिजल्ट रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि सर ये सब जगह से ट्राई होकर के आया हुआ है, बहुत अच्छा खाद है कि ये खाद बेहतर है। सर किसानों को नहीं बताया जा रहा है, तो मेरे यहाँ लगभग 150 से ज्यादा बोतल बिक चुका है और जो आते हैं तो उनको सबसे पहले हम ये कहते हैं कि यूरिया दाना वाला नहीं है, उसके जगह पर नैनो यूरिया है। 1 लीटर पानी में 4 ml उसका लिक्विड देना है और उसे स्प्रे करना है। एक बोतल में 1 एकड़ को स्प्रे करना है। तो जो समझते हैं वो ले रहे हैं खाद को। ऐसा। तो सर हम लोग शासन जब तक नहीं रहते हैं गेट नहीं खुलता है, उनके सामने वितरण किया जाता है। 265 रुपया लेते हैं और 265 में यूरिया मिलता है, 1200 रुपये में डीएपी और 1290 रुपये में एपीएस। कह रहा है वो गलत है। क्या नाम हो? नाम प्रियंजन सिंह क्या है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक भूल से मैट्रिक परीक्षार्थी रूपम कुमारी का भविष्य अंधकार में डूब गया है। मोकामा प्रखंड के शेरपुर गांव निवासी रूपम कुमारी के प्रवेश पत्र में बोर्ड अधिकारियों ने फीमेल की बजाय मेल अंकित कर दिया है। आगामी 17 फरवरी से रूपम कुमारी मैट्रिक की परीक्षा को लेकर संशय जता रही हैं। इस बाबत पीड़िता ने आवेदन भी दिया, लेकिन बिहार बोर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। अब पीड़िता परेशान दिख रही है। मेरा एडमिट कार्ड करो। क्या हुआ एडमिट कार्ड में? गलत है सर। क्या गलती है? मेल की जगह फीमेल कर। और तो शिक्षक को बोली है कई बार? बोले थे सर 15 दिन पहले, लेकिन सुधर बात नहीं लाग दिए। अब परीक्षा हो रहा है? यस सर। कब से परीक्षा है? 17 फरवरी से। तो अब नहीं सुधरा है? नो सर। और अब बात अररिया की कर लेते हैं। दरभंगा से पूर्णिया की ओर जा रहे आरपीएफ की आईजी के साथ चल रही एक स्कॉट गाड़ी ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया और उसके बाद खुद भी डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें साइकिल सवार सहित स्कॉट गाड़ी में सवार चालक सहित कुल 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सबों को रेफर कर दिया गया। घटना फारबिसगंज थाना क्षेत्र के सिरसिया ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। घटना के संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि आरपीएफ के आईजी के साथ गाड़ियों का काफिला तेज अनियंत्रित गति से पूर्णिया से दरभंगा की ओर जा रहा था। आईजी के आगे पीछे गाड़ियों का काफिला था और इसी क्रम में सिरसिया ओवरब्रिज के पास खेत में पटवन के लिए पेट्रोल पंप से डीजल लेकर गुजर रहे साइकिल सवार को बेलोरो गाड़ी ने धक्का मार दिया और ये हादसा हो गया। ब्रिज के ऊपर अभी 100 गाड़ी वहीं है। उन लोगों की तरफ से भी कोई घायल हुआ है? हाँ, उन लोगों के तरफ से ड्राइवर को सुनते लगा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक हुआ।
रेल पुलिस आप लोग को कुछ नहीं बोला? ना रेलवे पुलिस हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, वो लोग चुपचाप निकल गया। घटना घटी है कि जो है ओवरब्रिज पे ये लड़का जा रहा था तेल लेने के लिए। हाँ, डीजल खेत में पटवन के तेल लेने के लिए जा रहा था, तो ये प्रशासन रेलवे पुलिस का गाड़ी बहुत पिकअप में आ रहा था, 100 प्लस था, 100-150 के स्पीड में आ रहा था। बच्चा को साइकिल से जाना था, साइकिल वाले बच्चा को जो है ये उड़ा दिया मोटर, ये लोग बोलेरो पिकअप से, पुलिस वाला। हाँ, घायल हुआ जो है। नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब से 12 मौत के बाद जहां जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है, वहीं वैसे लोगों के मकान और जमीन पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है जो अवैध तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं और उनसे मकान जमीन संबंधित कागजात दिखाने की बात भी कही जा रही है। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मोहल्ले की सड़क पर उतरकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने एक सुर में कहा कि दोषी कोई और सजा किसी और को दिया जा रहा है। दोषी कुछ लोग हैं और खामियाजा पूरे मोहल्ले वासी भुगत रहे हैं। पुलिस कभी भी उनके घर आकर तलाशी शुरू कर देती है। वह घर में किस अवस्था में बैठे हुए हैं इसका भी ख्याल पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं रखा जा रहा। वहीं भविष्य में इस तरह की कोई बड़ी घटना ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है। लोग का जैसे घर खाली कर बोला है। अच्छा, जैसे हम लोग इंसान आदमी है, हम लोग कमाते खाते हैं, और जैसे कि हम लोग का रात बिहार के जैसे जखने पता जखने जैसे कि खोला देता के बाड़ी, अच्छा। सूते बैठे मर्दाना रहता, खत के आता है, तो कितना परेशानी हम लोग है। नहीं मर्दाना कमाएगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? क्या लग रहा है कि जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस जो है आप लोग के पर अत्याचार कर रही है? हाँ, हम लोग का अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा। तो आज मरने लगा आदमी तो यहाँ प्रशासन जानने लगा। अच्छा। कि जहर पिया है। अच्छा। ऐसे नहीं जानता था। अच्छा। प्रशासन वो नहीं जानता। हम लोग कहता कि बताइए फलना घर है चिल्ला घर, हम लोग बतावेंगे तो लोग बाल बच्चा हम लोग का जिम्मेदारी ले लेगा। किसको जानते हैं जिसे जो बतावेंगे लेगा हम लोग का जिम्मेदारी। मर जाएगा तो हमारे बेटा मर्दाना दे देगा जो हम लोग का इतना परेशानी करता है। क्या घर से छोड़ेंगे तो हम लोग को खाली करावेगा तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग घर को मांग करते हैं। अच्छा, हम लोग घर का मांग करते हैं। सरकार यदि जो हटावेगा तो घर देना चाहिए हम लोग का। क्या नाम है आपका? इंसान यदि हमको कुंती देवी नाम है। दारू में मर गया उसको ले हम लोग का घर खाली कर रहा। अच्छा, खेत में काम करने छोड़ता है या घर में बैठे सब रात दिन मजदूरी करने वाला आदमी है। घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। पुराना जमाना से रह रहे हैं। अच्छा, इसको छोड़ने के लिए तैयार है। क्या करते बाल बच्चा तो खा रहा है। 10 बरस से हम सब हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? गया शहर में कोरोना महामारी से निपटने को लेकर नगर निगम द्वारा कई दिनों से लगातार सैनिटाइजिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम के वार्ड संख्या 13, 14, 15 और 16 में सैनिटाइजिंग अभियान चलाया गया। हालांकि इस अभियान पर गया महानगर से भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि नगर आयुक्त का पद 20 दिनों से खाली है। ऐसे में सैनिटाइजिंग अभियान पर खर्च होने वाली राशि कैसे आ रही है वह जांच का विषय है। वहीं टिप्पणी को लेकर सैनिटाइजिंग अभियान के दौरान मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को करारा जवाब भी दिया है। हम लोग का अभियान का 5वां दिन है, जिसमें उप महापौर, नगर निगम के कर्मचारीगण, मीडिया बंधु और सभी लोग, शहर में जो ग्राफ था वो काफ़ी कम हो चुका है। इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और नगर निगम, आपको पता होगा जिस समय नगर निगम में पीक सीजन पर था, जो एक दूसरे आदमी से घृणा कर रहे थे कोरोना से, उस समय नगर निगम के सारे कर्मचारी उनको लाश से उठाकर जलाना का कार्य कर रहे थे। उस समय याद कीजिए आप लोग। और आज के जो पेपर के माध्यम से हमारे गार्जियन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत निंदनीय है। आप ये गया शहर में मिलजुल कर कार्य कीजिए। इस तरह पर टिप्पा टिप्पणी करने से कार्य नहीं होगा। गया के विकास के बारे में सोचिए, टिप्पणी मत कीजिए। आप लोग इस तरह की टिप्पणी कीजिएगा। आप भी गया शहर के विधायक हैं, आप भी उतर के रोड पर सैनिटाइज कीजिए। हम लोग का भी आप लोग का सहयोग रहेगा। आप कम से कम सहयोग कीजिए हम लोग को, और गया का विकास के लिए आप लोग हम लोग को मदद कीजिए। इससे गया शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। इस समय स्मार्ट सिटी में गया शहर नहीं था, उस समय हम लोगों के नगर निगम सारे कर्मचारी, पार्षदगण, गया के समाज सेवी आज उस पायदान पर गया 1 नंबर पर आया है स्वच्छता अभियान में। वो गर्व की बात है।
आप माननीय विधायक जी इसके बारे में सोचें कि आप 35-40 साल से विधायक हैं, फिर भी इस तरह के कार्य नहीं है। आप कार्य दिख रहा है, इस कार्य को सराहनीय कीजिए, ना ही कि इसमें टूटियां बताइए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। मैं अपने क्लिनिक के सामने मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड काउंसलर का स्वागत किया हूँ। इनका जो अभियान है, मैं इनका अभियान को मैं सैल्यूट करता हूँ, जो हमारे लिए, हम आम जनता के लिए ये बेचारे 5 बजे भोर से लेकर के 8 बजे रात तक लगे हुए हैं। मैं उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं इनका स्वागत किया हूँ और कामना करता हूँ कि इस प्रकार से इनका कार्य चले। अपने जो तन मन धन से हम इनके साथ हैं, हम जनता इनके साथ हैं, मेयर और डिप्टी मेयर के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्ता गया। पिछले सप्ताहों दिन से ज़्यादा अभियान चला रहे हैं ठंड में, कड़क में। इसमें 5-6 चीज़ें होती है। एक तो जहाँ पर जो काम हो रहा है उसका पर्यवेक्षण निरीक्षण हो जाता है। दूसरा है कि सफाई उस वार्ड में बेहतर विशेष व्यवस्था की जाती है। चूना ब्लीचिंग का पूरे गलियों से लेकर रोड तक छिड़काव होता है। हम लोग कई शिकायत मिलता है कि यहाँ पर सैनिटाइजिंग फॉगिंग ढंग से ना हुआ तो अपने से खड़ा होकर के वो भी करवा देते हैं। अब ये पैदल चलना और चुनाव है आपका मई-जून में, तो अभी 5 महीना पहले से काम छोड़ करके और उस काम में लग जाए, ऐसा नहीं। और इसका मालिक जनता है, निर्दलीय चुनाव होना है तो जनता MP MLA भी चुनती है, वार्ड पार्षद भी चुनते हैं, उनको मौका मिलेगा मेयर डिप्टी मेयर का। लेकिन इसकी ठेकेदारी किसी व्यक्ति को नहीं हो जाना चाहिए और वो क्रिटिसाइज करते हैं सैनिटाइजिंग करने पर। तो भारत सरकार का विपरीत आवाज़ उठा रहे हैं। पेंडेमिक में, कोविड में कई जगह कर्फ्यू लगाया गया, रात में कर्फ्यू है, कई जगह इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाया है और यही पेंडेमिक उसके कारण है, आपदा का स्थिति है। और जो मंजर लोगों ने देखा, जो व्यक्ति 3 लहर में कभी बाहर नहीं निकला हो, जनता का नज़दीक नहीं रहता हो जीतने के बाद, उसको क्या पता कि क्या होता है। अगर कुछ ऐसा है तो मैं चैलेंज और उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि ये 4 डिग्री और 5 डिग्री सेल्सियस में हमारे साथ, हम लोगों के साथ, निगम के लोगों के साथ 5, 7, 6 बजे हम लोग उठ करके और यहाँ काम में लगते हैं। 2 दिन खाली इस काम में चलें। अगर वो सच्चा समाज भक्त हैं और सच्चा जनता का सेवक हैं तो मात्र 2 दिन चले। हम लोग तो 2 साल से लगे हुए हैं, रात दिन इसमें काम कर रहे हैं। 2 दिन चले और संभव उनके लिए कतई नहीं है। ये सब बातें मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ दलित महादलित लोग हैं, उनको 20 दिन से नगर आयुक्त नहीं है। तो यू आर MLA ऑफ गया सिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सरकार को कहा, आपने पोस्टिंग कराई, जनता को छोड़ दिया 20 दिन तक, और महामारी में ये कितनी जवाबदेही है, संवेदनशीलता है। और दूसरे को दोषारोपण करते हैं, ये टाइलेंस जोक नहीं है। इसको हम लोग पूरे से खारिज करते हैं। और राजनीति की जगह विकास और जन सेवा में नहीं होती है। जनता का सेवा करना अलग काम, और ये करते रहेंगे और जनता सर्वोपरि है। धन्यवाद। बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के अब्बू महमदपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 11 पर आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत आशा देवी की ठंड लगने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों और अन्य आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने मुआवजे की मांग को लेकर महिला के शव को बख्तियारपुर प्रखंड स्थित CDPO कार्यालय के पास रख दिया और मुआवजे की मांग करने लगे, जहां कार्यालय में मौजूद लिपिक सुचित कुमार द्वारा मुआवजा दिलाने का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। पूरा ठंडा से कांपने लगे तो हम बोले बैठो, तो बैठी है। उसके बाद में दम लोग हट गई। केंद्र संख्या कितना है? 11 है। आप वहाँ की सहायिका है? क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। उनका क्या नाम था? उनका था आशा देवी। क्या है? सहायिका थी। सहायिका थी। क्या आप आए हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग के भवन के पास उनका बॉडी लेके? क्या आपका कहना है, किस लिए आए हैं लेके? उनको मतलब मिलना चाहिए, उनका नौकरी चाहिए, उनका पुतो है, उनको भी हो जाना चाहिए, मुआवजा दिलवाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रानी कुमारी। कैसे मरी है? वो ठंडी के कारण मरी है, ठंड लगा। सेंटर पर जो मृत्यु हुआ, सेंटर के कर्म में आई थी चलाने के लिए, तो उसी दौरान ठंड के कारण मृत्यु हुआ। आंगनबाड़ी आपका खुला हुआ है, सरकार का आदेश है कि बंद रखना, फिर आंगनबाड़ी कैसे? हम लोग के तो विभाग से कोई ऐसा आदेश नहीं है आंगनबाड़ी सेंटर बंद करने के लिए। तो अभी क्या आंगनबाड़ी खुला रखना है? हाँ, अभी तो तत्काल हमारे अथी लेटर के अनुसार तो अभी खुला ही है। तो ये मरी है, आदेश नहीं है सेंटर बंद करना। कितना बजे तक सेंटर खुला रहता है? अभी तो 10 से 2 है। 10 से 2 है।
तो ये मरी है जो क्या है? कह सकते हैं कि क्या वो तो सहायिका है जो क्या नाम है? सहायिका है। क्या नाम है? ये आशा देवी। कितना नंबर का है? कोड संख्या 11 का। कैसे मरी है? कैसे मरी है ये? कैसे मरी है ये? बताया जा रहा है तो कि ठंड के चलते सेंटर पर आई, ठंड के कारण मृत्यु हुआ। आपका नाम सर? सुजीत कुमार। क्या है सर आप? यहाँ लिपिक हैं। विधान परिषद के निकाय कोटे की सियासी जंग के पूर्व बीजेपी जेडीयू में ठन गई है। खासकर पटना निकाय सीट पर बीजेपी ने दावेदारी कर जेडीयू को आंख तरेर दी है। पार्टी के बाढ़ जिला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार ने कहा है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र, मोकामा विधानसभा क्षेत्र, स्नातक विधान परिषद समेत अन्य सीटों पर जेडीयू की ही दावेदारी होती है। भाजपा इन सीटों से दूर दूर का नाता रख रही है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता काफी नाखुश दिख रहे हैं। वहीं पार्टी प्रवक्ता ने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से निकाय कोटे की सीट की मांग कर दी है। मैं अपने दिलीप कुमार टुनटुन अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हूं। यहां के सांसद ललन सिंह जी हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखरेख नहीं कर पाते हैं। यहां टिकट मिलती है मोकामा क्षेत्र में जदयू का। जीत हार करीब करीब 4 बार यहाँ से उनके विधायक रहे, अब की बार गलती से उनका हार हो गया। और अभी यहाँ निकाय चुनाव स्नातक क्षेत्र विधान पार्षद भी जदयू का ही है। पटना जिला में ये भी एलडीसी सीट के लिए भी सुन रहा हूँ कि जदयू का हो रहा है। मैं अनुरोध करूँगा कि ये सीट भाजपा को दिया जाए, जिसमें कि एलडीसी के करीब करीब यहाँ से मुखिया वार्ड सदस्य करीब करीब भाजपा के ही हैं। कल उनको परेशानी होगी कि मैं भाजपा का रहते हुए जदयू के लोग पूछते नहीं हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को। यहाँ आज अगर जो चुनाव होती है या विसूत्री की गठन होगी तो अध्यक्ष बनेंगे जदयू का, वो ठेकेदारी में लिप्त रहेंगे। क्षेत्रीय पार्टी के लोग रहते हैं, उनका यही है कि समय का पहचान करके क्षेत्रीय पार्टी के लोग कभी भी हित में, देश हित में नहीं काम करते हैं, वो स्वयं का हित करते हैं। तो मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए मैं मांग कर रहा हूं कि यहाँ से पटना जिला को भाजपा के हाथ में दिया जाए, जिसमें कि भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ें और प्रत्येक इनका वोट जो है प्रत्येक निकाय में जो भी है वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो, करीब करीब 75% भाजपा का जीता हुआ है, वो विजयी होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ। जय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।